पेनी स्टॉक सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या फिर टेलीग्राम हो, आपको ये बताया जाता है कि ये वाला पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, या फिर ये वाला पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, उसका प्राइस फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जब आप इन सभी की बातों को मान करके पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद फिर आपको लॉस हो जाता है। क्यों होता है ये तो इस वीडियो में हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि पेनी स्टॉक क्या है, या हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा पेनी स्टॉक फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा, और कौन सा पेनी स्टॉक में है जिसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो देखो पेनी स्टॉक क्या है। तो पेनी स्टॉक वे स्टॉक होते हैं जिसका प्राइस 20-25 रुपये से कम होता है। मतलब कि जिस शेयर्स का प्राइस 5 रुपया, 10 रुपया या फिर 15 रुपया होता है, वो शेयर्स हमारा पेनी स्टॉक होता है। मतलब पेनी स्टॉक में बहुत ही कम दाम वाला शेयर्स होते हैं। तो देखो, क्या हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर। तो देखो, हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ताकि हमें कम दामों में बहुत ही ज़्यादा शेयर्स मिल सकें। मतलब हमारे पास 2000 रुपया है, अगर हम उससे कोई भी पेनी स्टॉक खरीदेंगे तो उससे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा शेयर्स मिल सकेंगे। अगर वही रुपया से अगर हम दूसरा कोई शेयर्स खरीदेंगे, शायद हमें 2-3 शेयर्स ही खरीद पाएंगे। तो अब देखो, अगर हमारे पास 2000 रुपये हैं, अगर हम इसे खुले कराएंगे तो हमारे पास 10 के 200 नोट हो जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 2000 का सिर्फ एक नोट और वहीं पर 10 के 200 नोट हो जाएंगे। मतलब नोटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू तो 2000 रुपये ही रहेगी ना। मतलब अगर हम कोई पेनी स्टॉक में 2000 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो 2% बढ़ जाएगा तो भी हमें 200 का प्रॉफिट होगा। अदर कोई भी स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 2000 रुपया तो भी हमें 200 का ही प्रॉफिट होगा। मतलब कि कोई भी स्टॉक में उसका वैल्यू तो 2000 रुपया ही रहेगी ना। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बड़ी कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी के ग्रोथ के चांस बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब हम कोई 4-5 रुपये वाला पेनी स्टॉक के शेयर्स खरीदेंगे और उसके बाद उसका प्राइस 20-25 रुपया बढ़ जाएगा और हमें बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ऐसा पेनी स्टॉक में नहीं होता है। ज़्यादातर पेनी स्टॉक घटिया और बेकार होता है और आपको इसमें इन्वेस्ट आप ही ट्रेड करने पर लॉस भी हो सकता है। अब देखो, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, आपको कभी न कभी कुछ ज़रूर बताया गया होगा कि ये वाला पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। या फिर आपको कोई टिप दिया होगा कि ये वाला पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, ये फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। और आप इन सभी के बातों में आकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते उसके बाद अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपको यहाँ पर फंसाया जा रहा है, आपके साथ स्कैम किया जा रहा है। अब आप ही एक बात सोचो, अगर कोई पेनी स्टॉक इतना ही अच्छा है तो पेनी स्टॉक क्यों है। आप कोई भी 4-5 रुपये वाले पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे और उसके बाद आपको 10-15% का रिटर्न मिलेगा, तो पेनी स्टॉक क्यों है। स्टॉक मार्केट में इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग रहते हैं जिसे दिन रात का यही काम होता है, कंपनी पर फंडामेंटल रिसर्च करना। और स्टॉक मार्केट में इतने बड़े बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, उन लोगों को ये स्टॉक नहीं मिला जिसमें कि पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पैसा डबल हो जाएगा। फिर आपको ये स्टॉक कैसे मिल गया जिसमें कि पैसा इन्वेस्टमेंट करने से आपको 10-15% का रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर आपको फंसाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट के इतिहास में बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो कि आज से 10-15 साल पहले पेनी स्टॉक था और आज के समय में इसका एक शेयर का प्राइस 2 से 3 हज़ार के आसपास है। अब आपको ये भी लग रहा हो कि पेनी स्टॉक में हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद हमें फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो आप गलत हैं। ज़्यादातर पेनी स्टॉक घटिया और बेकार होते हैं। ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो कि पहले पेनी स्टॉक थे। हम ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं टाइटन, जो कि आभूषण, घड़ी और बहुत सी चीज़ों बनाती है। ये स्टॉक आज से 10-15 साल पहले पेनी स्टॉक थे। इसकी एक शेयर की प्राइस 4-5 रुपये थे और आज के समय में इसकी एक शेयर प्राइस 3000 से भी ज़्यादा का है। तो देखो, सारे पेनी स्टॉक घटिया और बेकार नहीं होते, बहुत से पेनी स्टॉक अच्छे भी होते हैं, लेकिन आपको वही पेनी स्टॉक ढूंढना जो आपको फ्यूचर में अच्छा और खासा रिटर्न देगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। कोई भी पेनी स्टॉक में पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उस पर फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का पास्ट रेवेन्यू, कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, कंपनी हर साल में कितना कमाता है, और इन सभी चीज़ों पर रिसर्च करने के बाद ही हम कोई भी पेनी स्टॉक में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखो, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें या फिर नहीं करें। अगर आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो किस तरीके से कंपनी पर फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की डिटेल चेक किया जाता है कि ये पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या फिर नहीं है।
अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो पर कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में पेनी स्टॉक एनालिसिस के ऊपर वीडियो लाएंगे।